लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब के शायरी के इस अंश को मैं उत्तराखंड में व्याप्त और उत्तराखंड में जबरदस्ती सरकार के द्वारा प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेले जाने के दुष्परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट उसका होगा उसके संकेत के रूप में इस शायरी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। साथियों, ये सर्वविदित है कि वर्तमान भाजपा की सरकार प्रदेश में एक पूरी तरह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अब तो अति हो गई है कि भ्रष्टाचार को रोकने वाले अधिकारियों पर गाज गिर रही है। ताजा उदाहरण आज ये जानकर बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी ने एक थानेदार को किसी मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की होगी, कार्रवाई की होगी, लेकिन सरकार के द्वारा उस जो पकड़ा गया जो कल्पित अधिकारी जो आरोपी था अधिकारी था, उस अधिकारी को पूरी तरह सरकार के द्वारा बचाव किया गया। क्या प्रदेश की जनता ने इस सरकार को, इस भाजपा की सरकार को इसीलिए चुना था कि वो अपराधियों के साथ खड़ी हो, वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए ताकि पूरे देश में उत्तराखंड भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ सके। बनाया तो सरकार इसलिए था कि वो लोगों के हितों पे का ध्यान दे, भ्रष्टाचार को खत्म करे। जुमला उनका है कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन करतूत ये है कि एक अधिकारी को, जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने किसी अधिकारी को इस तरह रंगे हाथ पकड़ा तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसका संरक्षण किया जा रहा है और नतीजन उस आईपीएस अधिकारी को, जिसका कि राजनीतिक हलकों में आज बड़ी चर्चा है, उस अधिकारी को नतीजतन अपनी इंसल्ट महसूस करते हुए अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, आईपीएस की सेवा से रिजाइन देना पड़ा। मैंने सुना है कि उन्होंने रिजाइन देने की पेशकश की है या रिजाइन दे दिया है, लेकिन सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। इस सरकार को, और अगर जरा भी शर्म है, मुख्यमंत्री धामी जी, अगर जरा भी सरकार को शर्म है, आपको जरा भी इसमें महसूस होता है तो तत्काल उस आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई करें और जो आईपीएस अधिकारी इसमें रिजाइन करने की पेशकश उन्होंने की है कि भाई ऐसे में तो फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे, उत्तराखंड कहां चला जाएगा, कि किस तरफ जा रहा है, ये व्यथित होकर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उनको मना बुझाकर वापस सेवा में लिया जाए। हमें ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है, प्रदेश को ईमानदारी की जरूरत है, प्रदेश को ईमानदार सरकार की जरूरत है। मैं कई बार कह चुका हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी परंपरा न पड़े कि आने वाली सरकारें भी उसको एक नजीर बना दें कि ये तो होते रहता है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि आप लोगों की भी प्रतिक्रिया, इस वीडियो को देखने वालों की प्रतिक्रिया और सरकार के इस कारनामे को महसूस करने वाले और सुनने वालों की प्रतिक्रिया सरकार के खिलाफ जबरदस्त रूप में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो पहले कहा कि अगर लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। तो इसलिए सरकार के ऐसी करतूतों पर मैं प्रदेश के जागरूक लोगों का रिएक्शन चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।